जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और हिंदुस्तानी वीडियो लेकर आए हैं। चैनल का नाम है हेडलाइंस इंडिया। इनकी जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख भी पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल काफ़ी ज़्यादा बन चुका है भारत के अंदर और सन 2024 में चुनाव है। उसी की प्रतिक्रिया लेने के लिए जो मुस्लिम मोहल्ला है उसके अंदर गए हैं रिपोर्टर। तो सारे जानकर देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं और कैसे उनका रुझान है और किसको वोट देना है, किसको पार्टी में लाना चाहते हैं। और चाचा का क्या नाम हुआ? बीजेपी वाले बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे 100 साल रहे, भेदभाव नहीं, लड़ाई फजीते नहीं है। बताओ कहाँ फजीता हुआ कोई। और नंबर 2 ये है कि गरीबों को राशन दे रहे हैं। बिल्कुल मोदी ने मकान दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग कह रहे वो वहाँ प्रयागराज में वो पति कर वो ठोक दिया। वो धर्म की राजनीति हो रही है यहाँ। सारे गुंडों को भट में बांट दिया। बिल्कुल सही योगी जी ने। जितने बदमाश गुंडे इनके राज में पिछली सरकारों में क्या हुआ, सब गुंडे बदमाश ही रहे। और क्या बोले तो नहीं किया है। और अपने घर भरे नहीं भरे। ये दिल से बात कह रहे हैं कि बस ऊपर की नहीं, दिल से है। बात सही है। बिल्कुल दिल से है। तो गुंडों का खात्मा होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। सोवे चैन से सोवे, आराम से जावे। अब तो ये है जान का खतरा हो गया था, कहीं भी पकड़ ले, मोटरसाइकिल छीन ले, पैसे छीन ले, किसी का कुछ बहुत अजाब हो रहे थे। खत्म हो गया शांति वाला मामला। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो इसे शहीद का दर्जा दे दो, भारत रत्न दे दो, ये भी लोग कह रहे हैं। हम तो ये चाहे 100 साल भी ना जावे, यही सरकार है। ये तो आप कह रहे हैं। कार्रवाई हो रही, जो ये कह रहा उसी पर कार्रवाई हो रही। हाँ, वही दे दो रही है। हाँ, और हम कह रहा है कि सही कह रहा हम तो ये जा रहे हैं राम राज्य बने, जल्दी से बने और अच्छा वो हो गया तुम। राम राज्य बने। हाँ, मोदी जी जो मतलब योगी कह रहे हैं राम राज्य बनेगा, जो भी कह रहे हैं बन जाए बेहतर है। क्लेश तो निमटेगी। तो अभी कलेश नजर आ रही है। हाँ, क्लेश नजर आ रही। मतलब कह रहे बड़ी शांति थी, आप कह रहे कलेश नजर आ रहा। नहीं, जो हिंदू मुसलमान राज्य बनेगा, एक तरफी होगा, मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये बन के हो जाए अपना खत्म। यो खत्म हो जाएगा मामला जी, खत्म हो जाएगा यो। और सबसे बढ़िया बात, राशन फ्री मिल रहा, हमारे अब्बा को पेंशन मिल रही, सरकार में बढ़िया चल रहा बहुत। इसे ही देंगे वोट। हमें तो फायदा भाई, सबसे ज्यादा गरीबों के घर बन गए। पर जिन्होंने 70 साल से छत नहीं देखी थी पक्की, उन्होंने छत देख ली। पर 3 साल से राशन ले रहे। सबसे बड़ा फायदा तो मुसलमानों को हुआ भाई सरकार में भाई। यही तो हम भी बोलते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट आती है ना, देखिए मैं किसी भी गवर्नमेंट की ना तो अच्छाई गिनवाने के लिए बैठा हूँ ना बुराई, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो हर किसी के बारे में सोचती है, किसी एक समुदाय विशेष के बारे में नहीं सोचती है। यह आपको सभी को समझना चाहिए। और ये यूपी की बात निकल कर आ रही है, यूपी सरकार की। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, जो काम करेगा, सिंपल बात है, उसी को वोट मिलेगी। यहाँ पे अगर कोई काम नहीं करेगा तो जो मुद्दे नहीं गिन पाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगी। बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करके जमीनी हकीकत दिखानी पड़ती है, उसी के बाद आपको वोट मिलती है। तो क्या फायदा ज्यादा, तो मुसलमानों का फायदा हुआ जिसने 70 साल से छत नहीं देखी थी छत देख ली। 3 साल से राशन। बहुजन चोर, समाजवादी सारे चोर रहेंगे। सरकार में बहुत काम हो रहा है जी। सही काम करे वोट उसे दो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम कुछ नहीं। जो देखा, यही बात भारत का हर एक व्यक्ति बोलेगा, जो सही काम करेगा, जो काम करके दिखाएगा उसको वोट दो। सबकी राजनीतिक की जो विचारधारा वो अलग हो सकती है। कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीएसपी को, कोई सपा को, कोई आम आदमी पार्टी को। तो सबको हर कोई सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो काम करता है वोट उसी को मिलती है। सही काम कर रहा, आपको दिख रहा। तो बदमाशों का खात्मा हो रहा है, ये सही हो रहा है। जो सही बेहतरीन आदमी खुलेआम घूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बदमाशी राज खत्म, बाहुबली खत्म हो रही, बहुत बढ़िया हो रहा। सबसे मेन बता रहा मैं आपको बात, और कुछ नहीं। जो सही काम कर रहा, चाहे योगी जी हैं चाहे मोदी। लोग तो ये कह रहे हैं योगी जी तो चश्मा अलग है उनका देखने का। क्यों भाई, है कि नहीं? है नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक ही नज़र से देखें सबको। सब तरह की दुनिया है जी, तो सब तरह की दुनिया है। कोई कुछ बताते हैं, कोई 10,000 में बिक जाते हैं, लेके बोल देते हैं। अन्य सबसे बढ़िया काम हो रहा है इसमें। हम खुश हैं, 2 दफ़े राशन मिल रहा और अब्बा के पेंशन आ रही, बहुत बढ़िया चल रहा जी। अपने विचार हैं, समझ गए। जो हमारा मानना यह है, जो काम सही कर रहा, हमें पता है योगी जी काम सही कर रहे, तो योगी जी को वोट दो। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी को वोट दो। ये ना देखो काम, सामने देखो कि नेता कौन है सही काम करने वाला, बस। अच्छा, 19 के चुनाव में तो देखिए यही तो डिफरेंस होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर।
कुछ लोग धर्म के आधार पर वोट डालने जाते हैं कि हमारा नेता इस धर्म का है, इस जाति का, इसका आधार पर वोट डालने जाएं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो काम अच्छा करता है, जो देश की भलाई के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए काम करता है। और यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो प्लीज़ आप ये बताइए कि यहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स खड़े हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक एक भी बार मुस्लिम शब्द का उपयोग करा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं या जज्बे वाले हैं? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी जब भी नहीं बोलेगा, गारंटी है। एक तरह से देख लीजिए आप। वोट इसलिए दिया जा रहा था कि मोदी को कैसे हटाया जाए। इस बार 24 के चुनाव में वोट क्या सोच के, क्योंकि राहुल गांधी मैदान में रही नहीं, अब नीतीश कुमार आगे, उन्हें जानते हो कि नहीं? नहीं, सरकार मेरा मानना मोदी मादी नहीं चलाता, सरकार तो ऊपर वाला चलाता है, वही चलावेगा सरकार। ये मोदी जी भी उन्हीं के वो हैं सब, तो सब वही चलावेगा सरकार, असली सरकार वही चलाता है। मोदी जी को भी उन्होंने बिठाया, 24 में भी उन्हें बिठा देंगे। सब चलाने वाला ऊपर वाला है, सही हकीकत बात है, चलाने वाला वही है सर। वाला ताड़ी सब चलाने वाला। मन ज़्यादा धक धक कर रहा कुछ? नहीं, धक धक नहीं कर रहा मन। मैं कह रहा अच्छे दिन कुछ आ गए, कुछ हो रहा है। क्या आया अच्छे दिनों में? मैं वही तो पूछना चाहता हूं। पब्लिक बता रही सारे अच्छे दिन आ गए, सारे अच्छे दिन ही आ रहे हैं। अच्छे दिन आ गए, सड़कें बन रही। क्या अच्छे दिन होते हैं? जो मोदी ने कहा था मन की बात बताओ। जो मोदी ने कहा था अच्छे दिन आवेंगे, पब्लिक कह रही अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन आ गए समझो बस। जिस पे प्लाट थे उनके घर तो बन रहे, जिन पे प्लाट थे उनके घर तो बन रहे, 6 दिन आ रही हैं जी। अन्य कोई टीनों में छत तो मिल रही उन्हें इन इस सरकार में है जी। बताओ, घर बन गए। ये तो कह रहे हैं पैसा हो जी। आपके हिसाब से अच्छे दिन क्या है? अच्छे दिन ही आ रहा है, ये पब्लिक कह रही। लाइट मिल रहे अच्छे दिन ही आए हैं जी। ये तो दुनिया बढ़ रही, महंगाई तो बढ़ेगी बिल्कुल। सारे हाईवे बन गए, बढ़िया बन गए हाईवे, क्या नहीं? वोट हाईवे पे थोड़ी होता है जी। हम तो नहीं देंगे जब काम हो रहा, उन्हें वोट तो नहीं देंगे। काम दिलवाता है वोट, जो सही काम करता है, चाहे वो बदमाशों का सफाया कर रहा है, कुछ भी कर काम, समझ गया? कोई फिरका परस्ती नहीं, कोई कुछ काम जो है ना, काम दिलवाता है वोट। अगर आप भी अच्छा काम करने लगो आपको वोट मिलने लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? काम दिलवाता है वोट। सही कह रहे हैं। करेगा, आम जनता का साथ देगा, सबको एक साथ समझेगा, कोई जातिवाद नहीं होने की, वोट उसे भी ले। समझ ऐसा है कौन अब है? ऐसा है कौन? वो तो पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा ही है, वो तो अपना खुद समझती है कि कौन क्या है। कोई पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। होगा इस बार 24 में। आज के टाइम में पब्लिक को आप भी होशियार हो, मैं भी। क्यों भाई साहब? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं। 24 हम तो चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार आवे, देश का और फायदा हो गया, और थोड़ा फायदा हो जाएगा बस। फायदा हुआ क्या? पब्लिक खुश है योगी के राज में, पब्लिक खुश है योगी के राज में बस। हमारे धारे हम तो कुछ नहीं होने का, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, हमारे धारे कहने से कुछ नहीं होने का। क्या चाह रहा लेकिन अल्लाह है? अल्लाह तो सब कुछ चाह रहा कि भाई मिलजुल के रहो आपस में, और क्या कह रहा? सबसे सरकार कौन से जो मिला जुला के रखे? सरकार को मार गोली, और क्या? तो खाम खाई के बकवास कर रहे, कहीं लोगों से यानी कि उगलवा रहे, क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे। अरे आपके हिसाब से कौन बढ़िया कर रहा है? सब अल्लाह कर रहा। हम तो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और किसी पे भरोसा नहीं रखते। तो ये जो गुंडे मारे जा रहे हैं, ये भी आप मान रहे कि वही मारवा रहे हैं? नहीं, वो क्यों मारे? वो तो इंसान मार रहे। चचा कैसे अच्छा, जो भी करवा रहा है अल्लाह करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है, लेकिन जो गुंडे मारे जा रहे हैं तो इंसान करवा रहा है, वो योगी जी करवा रही है, गवर्नमेंट करवा रही है। ऐसा नहीं चलेगा ना। वो इंसान मार रहे हैं, भले बात तो वही रहे होंगे। अरे एक बात है, मुसलमान को ही मरवा रहे और किसी को कोई नहीं मरवा रहा। बता कौन सा काम मरवा रहा? मरवाओ जाओ। एक आदमी था क्या? एक मरेगा 70 पैदा हो जाएंगे, बात खत्म है। ये हमारे तो अल्लाह का फरमान है, जो भी कुछ है। चचा देखो ऐसी बात है, अगर एक मरेगा 70 पैदा होंगे, अतीक अहमद के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो 70 पैदा होंगे तो 70 भी ऐसे ही मरेंगे, चाहे न्याय व्यवस्था के तौर पर मारे जाएं, चाहे कैसे ही मारे जाएं। क्योंकि जो आज सभ्यता फैलाएगा राज्य में या देश के अंदर, उसका हाल बेकार होना ही है। चाहे अभी देख लीजिए, इन्होंने अतीक अहमद वाली बात बोल दी, लेकिन इन्होंने और बातें सामने निकाल कर नहीं बोली, क्योंकि इनकी कम्युनिटी से आता है, इसलिए चाचा जी ने बात बोल दी। लेकिन अभी राणा मरा था, जिस दिन अतीक अहमद का असद अहमद का एनकाउंटर हुआ, उससे एक दिन पहले ही राणा नाम का एक व्यक्ति था, उसका एनकाउंटर हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। और भी काफ़ी सारे लोगों के एनकाउंटर हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ,
बे- हिसाब से कौन नेता सही है? अरे हमारे लिए तो सारे नेता नेता हैं, हम भी नेता है, ये भी नेता है, सारे नेता खड़े हैं, बता कौन सा नेता है? है जी। तुम कह रहे एक मारा जी, वो बहुबली था उसे नहीं मारा, विकास दुबे विकास को नहीं मारा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? वसीम अहमद है मेरा नाम। बता रहा है हाँ, ये कह रहे विकास को मारा, एक दिन पहले राणा को मार दिया हैं? बिजनौर में। कौन से राणा को? बिजनौर में मार दिया। कौन से बिजनौर में? हमें क्या पता कौन सा बिजनौर है? लो देख लो, अब यहीं पे बात सामने निकल के आ गई ना। कुछ लोगों की राय होती है, अपनी अलग पर्सनल राय होती है, उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सारी बात तो यही है, जब राणा का नाम निकल के सामने आया तो इन्होंने बोला कौन सा बिजनौर में। आप सर यूपी में रहते तो आपको पता नहीं है यूपी में बिजनौर कहाँ है या कब क्या कांड हो रहे हैं। तो भोले बनने का जो कारनामा, चलो मान लेते हैं, छोटे मोटे तो हर जगह हर कोई होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे, जो बहुबली है गलत चल रहा सबके लिए है, सरकार सबको एंटर में कर रही, सही कर रही उसे बिल्कुल। ये भी कह रहे हैं ना कि धर्म का चश्मा है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। धर्म का चश्मा है ही। धर्म का चश्मा होता सरकार यूँ कहती, इनने का क्या बोल ले, राशन 2 दफे मिल रहा, इनने का हिंदू भाई को मिलेगा, सबको मिल रहा वहाँ से जी। यार 5 किलो राशन वैसे काट रहे हो, 5 किलो राशन नहीं मिल रहा, क्या बोल ले, पेंशन 5 किलो राशन कट रहा, मिल ही नहीं रहा, आपको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, 5 किलो राशन कट रहा, 25 मिल रहा था, 20 मिल रहा, 20 मिल रहा है इन्हें। जी जी। सरकार कटवारी क्या ऊपर से? हमें क्या पता, वो तो यूँ कह के ये लो जाओ सरकार पे चले जाओ। सारा मिल रहा, हम तो वहाँ से बात करें नहीं जितने आएंगे हमारे सब मिल रहा, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है जी। 20 साल हो गए हमारा, आज तक के राशन कार्ड नहीं बना, बताओ। क्या सरकार कोशिश पूरी करी, मगर क्या करे, हर जगह रिश्वत का काम है। पैसे दो तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं पैसे दो तो कोई सी भी सरकार देखी हमने, बना ही नहीं। बताओ, हमने कोशिश करी, सरकार का राशन दिखाया, बताओ। अब हमने कोशिश करी, अपने अब्बा की क्या बोल ले, पेंशन आना शुरू हो गई, बताओ कोशिश भी तो करनी पड़ेगी। हमने नहीं करी, हम भी करे कोशिश करी, मगर क्या करे, हमारे पास पैसे नहीं थे। चक्कर काट रहा, 1 साल से मेरा बच्चा विकलांग है, अब तक पेंशन बांधने को तैयार नहीं है कोई अधिकारी। राशन मिलता है, सब तरीके के राशन मिलता है, 5 मेंबर है, राशन मिलता है। 5 मेंबर है, 15 किलो दे राशन वाला, 10 किलो खुद खा जा। 5 मेंबर तो शायद 25 किलो राशन मिलना चाहिए ना। मेरे घर राशन नहीं आता इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन 25 किलो राशन मिलना चाहिए ना, 5 मेंबर है तो। वो भी डबल मिल रहा है, केंद्र सरकार अलग दे रही है और राज्य सरकार अलग दे रही है। और देखिए, मैं यहाँ बात करता हूँ, जो सर ने बोला कि हमारा राशन कार्ड मिला नहीं है। आजकल तो सारा काम ऑनलाइन है, आप फॉर्म भरिए, किसी को उसमें रिश्वत की ज़रूरत ही नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। लेकिन उस लाइन में गरीबी रेखा के नीचे जो भी उसका आधार होता होगा, उसके आधार पर आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपका राशन कार्ड जरूर बन जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि 15 किलो मिल रहा है, तो सर आप जो आपको राशन देता है उसके पास जाके बोलिए ना, क्यों नहीं दे रहा है। और अगर बोलता है कि वो कट रहा है, जो भी कुछ बोल रहे हैं, कम दिया जा रहा है, तो आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट कीजिए कि हमारे घर में 5 मेंबर हैं, हमारा 25 किलो राशन आता है, हमें 10 किलो या 15 किलो दिया जा रहा है, हमारा बाकी का राशन कहाँ है। क्योंकि जो गवर्नमेंट भेजती है ना, ऐसे कम नहीं भेजती, वो सबका भेजती है टोटल। अगर क्या में कि जी पीछे से इतने आ रहा, क्या करें बताओ, किसे क्या में बताओ। आपको लग रहा भेदभाव है अभी? बिल्कुल है, मस्जिदों के मतलब की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। भेदभाव कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता भेदभाव है इसमें कोई भेदभाव कोई नहीं है, मैं नहीं मानने का। कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है, समझ गए। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सब काम होगा। अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। लग रहा है ऊपर से जो चल रहा है वो पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ, नीचे जनता से लेके आम नागरिक से लेके अगर ऊपर तक आज भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो काम ऑटोमेटिकली सही, सब सही होंगे, समझ गए। काम हो, घंटों घंटों बैठे रहे तो अधिकारियों का काम है। ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, मैं नहीं मानता कोई भेदभाव, मैं नहीं मानता कोई भेदभाव है। साहब क्या ऊपर से कमा रहा है तुम्हारे लिए? अगर ऊपर से भी पूरा आ रहा है तो वो जांच करने क्यों नहीं आते? इनको कम क्यों मिल रहा? ये लापरवाही नहीं है? फिर 20 साल हो गए, 12-13 साल हमें रेंट पर रहते हुए हो गए, समझ गए। फिर अरे कोई जीतने जानने को छोड़ दे, जीतने हारने को छोड़ दे। हम तो जो बात समस्या है वो बता रहे हैं। हाँ, जो समस्या हल करता है नहीं वही जीतता है, समझ गए। चलो है 2024 पर बोल रही है, अपनी राय रख रही है, भेदभाव पर बोल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी भेदभाव नहीं करते, कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन में कहीं ना कहीं कमी होती है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बिना रोक टोक चलती रहेगी। बेबाक।
तो वीडियो खत्म हो गई, आप सभी ने देखे, जो मुद्दे थे वो गिनवाए गए और उन्होंने बोला कि हम किसको कंप्लेंट करें। तो आप सर पुलिस को कंप्लेंट कीजिए, पुलिस वाले खुद उससे जांच करेंगे कि राशन कम कैसे आ रहा है। आप पहले जाकर कंप्लेंट तो कीजिए, जब तो कुछ पता चलेगा। या जो आपके विधायक वगैरह हैं, जो नगर पालिका के लोग हैं, उनसे जाके बोलिए कि हमारा राशन कम आ रहा है, तो आगे बात पहुंचाएंगे। माध्यम तो काफ़ी सारे होते हैं ना, माध्यम अपने की बात पहुंचाने के सरकार तक। एक माध्यम तो है नहीं कि आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी, चलो पुलिस वाले नहीं सुनने, जो आपका विधायक, जो आपका नेता हो तो आपकी बात सुनेगा। ऐसा तो नहीं कि नहीं सुनेगा। अगर कोई नहीं सुनता तो आप आंदोलन कीजिए, जब सुनी जाएगी आपकी बात सुनी जरूर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर समाज में हर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकल ही जाता है जो लालच करता है। यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, और सर ने बात बोली नहीं कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, वही बात है। हर कोई लालच जरूर करता है। देखिए, उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं। बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए और सुविधा मिल रही हैं। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो पुलिस बैठी है, नेता बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और सब लोग सहायता जरूर करते हैं। किसी की प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन सरकार करती है। आपके इस वीडियो पे क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।